नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूज़ एंकर के बारे में। अगर आपको न्यूज़ चैनल में जॉब करना है, न्यूज़ एंकर बनना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज़ एंकर के बारे में। न्यूज़ एंकर क्या होता है, क्या काम होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप टीवी पर कोई न्यूज़ देखते हैं किसी चैनल पे, तो वहाँ पर जो आपको न्यूज़ बताने का काम करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जो न्यूज़ बोलता है वो न्यूज़ एंकर होता है। अब न्यूज़ एंकर होने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स क्या है, जैसे मान लीजिए पहले स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए। आपको जो है किस तरीके से लोगों से बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो आना चाहिए। आपके वर्ड पावर जो है आने चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी लैंग्वेज के एंकर बनना चाहते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, गुजराती के, जिस भी लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज में जो है आप एंकर बन सकते हैं। तो जिस न्यूज़ चैनल में आप जॉब करना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस किसी में, तो उसकी जो आपकी पकड़ होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप जो है हिंदी के न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, तो हिंदी पे पकड़ जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी स्ट्रांग होनी चाहिए, हिंदी के वर्ड पावर आपके अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ अगर आपका इसके अलावा कोई एक दो लैंग्वेज और भी आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन आपका और भी बेहतर हो जाता है। तो जो आपकी एक मेन जो लैंग्वेज है उसको तो आपको स्ट्रांग रखना ही रखना है, साथ ही साथ एक दो लैंग्वेज भी जो है आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और पॉइंट की, जैसे मान लीजिए आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जब उन्हें कैमरे के सामने बोलने के लिए कह दिया जाता है तो वो डरने लगते हैं, आती हुई चीज़ भूल जाते हैं। तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल निडर होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार जो है न्यूज़ लाइव आता है, तो लाइव के समय किस तरीके से आपको हैंडल करना है सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है आपके अंदर जो डर है उसको बाहर निकालना होगा। उसके बाद अगली स्किल्स ये है कि आपको बिल्कुल अपडेट होना रहता है, देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही है, क्या हिस्ट्री है, पॉलिटिकल में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। आप बिल्कुल क्रिएटिव होने चाहिए, आपके अंदर जो है बिल्कुल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये भी जो है आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप कोर्स करते हैं, यानी कि जब आप न्यूज़ एंकर बनने के लिए जो भी कोर्स बताया जाता है, जो कोर्स आप करते हैं, उसमें ये सारी स्किल्स जो है आपके अंदर डेवलप कराई जाती है। अब हम लोग अभी बात करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपको करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर आपको बताया कि एक न्यूज़ एंकर की क्या क्या स्किल्स गुड होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 है। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो उसके बाद जो है आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट कॉलेज हैं जहाँ पर कि 10+2 में 50% मार्क्स मांगता है। तो अगर आपका 50% मार्क्स है तो अच्छा है, आपको कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा। देखिए न्यूज़ एंकर बनने के लिए जो कोर्सेज होते हैं, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा करके भी आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं और डिग्री कोर्सेज करके भी आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक कोर्स होता है आपका BJMC, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये जो है एक बैचलर डिग्री होता है, यानी कि जो आप 10+2 के बाद कर सकते हैं BJMC का। ये स्पेशल जो है न्यूज़ के लिए ही होता है, यानी कि आप जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि न्यूज़ चैनल में अगर आपको जॉब करना है, मीडिया में जॉब करना है, तो ये जो है BJMC का कोर्स होता है जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप BSc करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया से कर सकते हैं। या फिर अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA भी जो है आप जर्नलिज्म से कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज हैं जो कि आपको इस फील्ड में ले जाएगा। और ये तीनों ही जो कोर्सेज हैं आपके BJMC, BSc और BA, ये जो है 3 ईयर का कोर्स होता है, जो कि एक बैचलर डिग्री है तो 3 ईयर का होता है। इसके अलावा अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर जाना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, BA कर लिया है, BSc कर लिया है, जो भी जो है आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद जो है आपको इस फील्ड में जाना है, तो इसके बाद आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जो है डिप्लोमा कर लें। कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं।
उसके बाद मान लीजिए कि बैचलर डिग्री के बाद अगर आप आगे और भी जो है अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हैं या फिर मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं, या फिर जो है बेस्ट होता है एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में होता है, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे बच्चे जो है ये करते हैं, ये बेस्ट कोर्स माना जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में जो है आप कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं और करके भी जो है आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जॉब जो है आपको किस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग चैनल के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, किस किस एरिया में, किस किस चैनल में। तो जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, जैसे हिंदी के अगर चैनल की बात करें तो आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, इंडिया टीवी, जनता टीवी, लाइव इंडिया, जी न्यूज़, हिंदी न्यूज़, सीएनबीसी आवाज़ या फिर अमर उजाला, दैनिक जागरण, इस टाइप के बहुत सारे जो है न्यूज़ चैनल होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जॉब मिलती है। या फिर इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश में जो है आपका इंडिया टुडे हो गया, इंडिया हेड हो गया, न्यूज़ 9 हो गया, ETNOW हो गया, BTVI हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं जहाँ पर कि आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी और लैंग्वेज में हैं, लाइक गुजराती में है या फिर जो है आप मराठी में हैं या फिर मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में है, तो वहाँ पर उसके लिए जो है अलग अलग चैनल होते हैं, वहाँ पर जो है आपको जॉब मिलती है। अब उसके बाद हम लोग ये जान लें कि किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब के लिए कैसे जाओगे। तो जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं उनकी जो है अलग अलग विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञापन वो जो है निकालते रहते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन निकलते हैं, ऑफलाइन भी निकलते हैं। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो चीज़ें जो है आप सर्च कीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर जाइए, जो भी वहाँ का प्रोसेस होगा, इंटरव्यू के माध्यम से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, कुछ टेस्ट वगैरह होते होंगे तो उसके माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जिस न्यूज़ चैनल का जो है विज्ञापन आ रहा है आप उससे कांटेक्ट कीजिए, आवेदन कीजिए, वहां पर जाने के बाद जो भी उनका प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जॉब दिया जाता है। और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे पोस्ट होंगी जिसमें सबसे पहले ही आपको जो है एंकर की जॉब नहीं मिलेगी, कुछ अलग पोस्ट में जो है आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग के तौर पर आपको दिया जा सकता है कोई अलग पोस्ट। उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे आपके प्रमोशन के माध्यम से जो है आपको एंकर के पद पर जो है लाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।